जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है उसका उल्टा सोचना स्टार्ट कीजिए और देखिए कैसे मिरेकल होता है। जो मिरेकल मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो हुआ क्या कि कल आप लोग वीडियो देखे होंगे, मैं एमजे रिसॉर्ट गई थी और मैं जब भी जाती हूँ तो वो थोड़ा दूरी पर था, 2 घंटा जाने में लगा, तो कैब से जाना था और मैं जब भी कैब से जाती हूँ तो मेरे को उल्टी होता है। तो हुआ ये कि दवा मैं जब भी जाती हूँ दवा खा के जाती हूँ और कल मेरे पास दवा था नहीं। तो जब मैं जा रही थी तो जाने से पहले मैं नोट की कि आज का दिन बहुत खुशियों और खुशखबरियों से भरा रहा। मैं बहुत खुशी-खुशी गई, वहाँ गई तो बहुत अच्छे से अ, खाना खाई, सब खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़े किए, फ़ोटो बहुत अच्छे-अच्छे आए और लिटरली वहाँ पे ऐसा ही हुआ। जबकि मैं दवा खा के नहीं गई थी, तो उल्टी हो सकता था कि क्योंकि पिछली बार मैं जब श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के आश्रम में गई थी, पिछले सैटरडे को वो भी वीडियो में डाली हूँ। तो वहाँ जब जा रही थी तब भी मेरा दवा ख़त्म हो गया था, मैं नहीं खा के गई, तो रास्ते में मुझे उल्टी करना पड़ा, जिसकी वजह से 600 एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। और इस बार भी सेम सिचुएशन था, लेकिन उस टाइम मैं लिख के नहीं रखी थी, मैं जल्दीबाजी में भूल गई थी। और इस बार मैं लिख के रख ली थी कि मैं अच्छे से खुशी-खुशी जा रही हूँ, तो मैं 2 घंटे दूर गई लेकिन मुझे उल्टी नहीं हुआ। मैं वापस भी आई तो बिना दवा खाए ही आई, फिर भी उल्टी नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं पहले से लिख के रख ली थी, जैसा मैं चाहती थी वैसा। तो लिखने का और सोचने का ये जादू होता है। मुझे पता है कि होता है, लेकिन मैं जब लिख के रख ली, तो मेरा दिमाग उस चीज़ पे शिफ्ट हो गया कि नहीं होगा। मैं आराम से चली जाऊँगी। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा जगह है, पूरा वीडियो मैं डाली हूँ पिछले वाले वीडियो में। तो मेरे 2 सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि दीदी आप लिखते कैसे हो? कैसे ट्रिप प्लान होता है? तो अब तो मेरा ऐसा हो गया है कि मुझे कहीं जाने के लिए पहले से प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है कि मुझे इस जगह पे जाना है। अचानक प्लान बनता है और हम लोग चले जाते हैं। बस जाने के पहले मैं नोट करके रख लेती हूँ कि वहाँ जाने के बाद मुझे कैसा फ़ील हुआ, कितना अच्छा लगा। क्योंकि मैं जब लिख लेती हूँ कि जाने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, सारा चीज़ बहुत अच्छे से हो रहा है। मुझे पानी से बहुत डर लगता था, मैं स्विमिंग पूल में भी कभी नहीं गई थी। लेकिन उस दिन मैं गई, बहुत देर तक नहाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऊपर झरना बहुत अच्छा था। वहाँ का जगह आप लोग जब देखे होंगे तो आप लोग को फ़ील हो रहा है कितना सुंदर जगह है। हरियाली इतनी अच्छी, नेचर के साथ बैठ के आराम से रात में पानी दिख रहा है और वहाँ पे मैं आराम से बैठ के देख रही हूँ कि कितना सुंदर जगह है। तो ये सारी खुशियाँ मेरे जीवन में कैसे आई? क्योंकि मैं खुश रहना स्टार्ट की, मैं खुश रहना चुनी कि मुझे खुश हमेशा रहना है। और ये इतना जल्दी नहीं हो गया है, मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आ रही हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ, मैं खुश रहती हूँ और किसी चीज़ के पीछे भागती नहीं, ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, ये मेरे को मिल जाए, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ। जो है वो बहुत बेस्ट है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरा एक ही विचार है कि मेरे साथ जो अच्छा होने वाला होगा वही होगा। ये चीज़ नहीं हुआ तो इससे और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आप लोगों से भी मैं बार-बार यही कहती हूँ कि खुश रहिए। जितना ज़्यादा खुश रहेंगे ना, खुशियाँ आपके पास अपने आप आएँगी। लेकिन अगर किसी चीज़ के पीछे भागेंगे ना, तो वो और ज़्यादा आपको दौड़ाएगी और पीछे भगाएगी। तो जो चीज़ नहीं हो रहा है, हमें कहीं घूमने जाना है, मेरा मन है, कोई मान नहीं रहा है, लिख के रख लीजिए। मैं यहाँ पर घूमने गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, हरियाली देख के मुझे बहुत मज़ा आया, पहाड़ों पे जाना है तो वहाँ का लिख सकते हैं, पहाड़ों पे जाके कैसा अपनी फीलिंग जो बाद में क्रिएट होने वाला है, जो बाद में जैसा आप चाहती हैं वो पहले ही वैसा लिख के रख सकती हैं। लिखने से पहले ही आप वैसा विजुअलाइज़ कर लेते हैं, अच्छा फ़ील होने लगता है कि वहाँ जाएँगे तो कैसा लगेगा। और ये कभी भी क्रिएट होके आपके सामने आ जाएगा और वहाँ आप चले जाएँगे। एक बार ट्रस्ट करने में क्या जा रहा है? लिखने में क्या जा रहा है? लिखेंगे तो होगा ज़रूर। और मैं
खुश रहना, शुक्रगुजार होना, इतना ज़्यादा उस चीज़ में मतलब इन्वॉल्व हो गई हूँ कि मैं अब सोचती नहीं और ट्रिप प्लान हो जाता है, चली जाती हूँ, घूम के आ जाती हूँ। हर 8 दिन पे घूमने जाती हूँ और वो मैं दिखाती हूँ कि हाँ, मैं गई हूँ, इतना ईज़ी है खुश रहना। ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है, बस उसको देखने का नज़रिया बदलना होगा कि खुशी हमको प्राप्त करनी है ना, तो खुश रहना होगा। जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, खुशी हमारे पास अपने आप चल कर आएगी। तो हमेशा खुश रहिए, जो चाहिए उसको वैसा ही लिखिए जैसा आप बाद में महसूस करने वाले हैं, और एग्जैक्ट आपके साथ वैसा ही होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जो चाहिए उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, वैसा सोचना स्टार्ट कीजिए। जिस चीज़ से भी डर लग रहा है तो उसको रिवर्स करने में जा क्या रहा है, वैसा हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि होगा ही होगा। मान के चलिए, मैं अभी तक ध्यान नहीं दे रही थी, जितने सब्सक्राइबर्स हैं ठीक है, मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड तो हर रोज़ करती हूँ, एक भी बढ़े तो मैं लिख लेती हूँ थैंक यू सो मच, खुशी मुझे मिलती है। लेकिन आज से अगर मैं ये अपने माइंड में डाल लूँ कि हर रोज़ मेरे 50 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान यहाँ दे दूँ, तो वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा। बस ध्यान की बात है, जहाँ ध्यान लगाएंगे, जहाँ आपकी ऊर्जा जाएगी, वो चीज़ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और मैं बार बार आप लोगों को दिखाती क्यों हूँ, ताकि आप लोगों को विश्वास हो कि ज़िंदगी बहुत आसान है और आप लोग उसे आसान बना सकते हैं। खुशियों से भर के जितना ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं कीजिए, हर चीज़ के लिए कीजिए। मम्मी पापा के लिए मैं 5-5 शुक्राने लिखती हूँ हर रोज़, वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो जितना खुश रहेंगे उतनी खुशी आपके पास आएगी। तो जो चाहिए उसको लिखिए ज़रूर, लिखेंगे तो पक्का होगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं लिखती हूँ तो होता ज़रूर है। ऐसे तो मैं अब तो सोच लेती हूँ तब भी हो जाता है, लेकिन जहाँ जाती हूँ उसके पहले मैं लिखती ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जाने के बाद मान लीजिए फ़ोटो नहीं अच्छा आता है तो अच्छा नहीं, इतने अच्छे जगह पे घूमने आए, फ़ोटो इतने अच्छे आए हैं। मैं ये भी लिखी थी कि वहाँ एक आदमी ने हम दोनों का फ़ोटो भी लिया, और जो वहाँ पे थे वो फ़ोटो हम लोग का लिए भी, ऊपर से वहाँ रेन डांस हो रहा था वो भी हम लोग की। इतना मज़ा आया है कि मैं क्या बताऊँ, इतनी खुशी मुझे मिली है। और मैं भी एक नॉर्मल लड़की थी और नॉर्मल से इतनी रिच और इतनी लग्जरी लाइफ में जी रही हूँ। ये सब ग्रैटिट्यूड और मेरे लिखने की पावर से हुआ है, भगवान जी की कृपा से हुआ है। तो आप लोग लिखिए ज़रूर जो भी चाहिए, और वो आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होके आएगा ही आएगा। थैंक यू।